जय हिंद दोस्तों, आप सभी को SCC क्लासेस में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी के लेकर और भी ज़्यादा सीरियस होंगे, क्योंकि नज़दीक ही आपको अब एग्ज़ाम के समय आपको नज़दीक ही दिन पर दिन आ रहा है दोस्तों। तो वैसे में आपके एग्ज़ाम के लेकर हमने एक आए हैं यहाँ पर G7 की अगर देख रहे हैं करंट अफेयर की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों यह प्रश्न है, क्योंकि आपको 2-3 दिन से वीडियो नहीं मिल रहा है। न मिलने के कारण था दोस्तों, क्योंकि सर का क्या था कि तबीयत थोड़ा सा ठीक ना होने के कारण आपको वीडियो नहीं दे पा रहे थे दोस्तों। तो अब थोड़ा सा ठीक हुए हैं, तो अब आपको कंटिन्यू मेरा वीडियो आपको दोस्तों मिलता रहेगा। जैसे कि अगर बात करते हैं यहाँ पे G7 की अगर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये G7 के बारे में हम लोग पूरा अभी डिस्कस करेंगे कि G7 होता क्या है, G7 के बैठक इस बार कहाँ किया गया है ना, G7 में कितने सदस्य हैं, G7 की स्थापना कब हुआ है, ये सभी चीज़ों को हम आपको एग्ज़ाम के देखते हुए यह सभी चीज़ों का डिस्कस करेंगे। अभी तक दोस्तों आपने SSC क्लासेस के सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे क्या हो कि हम भी मोटिवेट होकर और आपके लेकर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आते रहे SSC क्लासेस पे। तो हम लोग शुरू करते हैं, यह क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं दोस्तों G7 की, है ना, तो आप अगर देखते हैं यहाँ पे G7 का यह अगर बात करते हैं दोस्तों क्या माह, तो G7 की यह 49 माह है ना, 49वां यह शिखर सम्मेलन होता है। यह क्या माह शिखर सम्मेलन है 2023 की अगर बात करते हैं, जो आपको अगर देखते हैं G7 का है ना, G7 का शिखर सम्मेलन हिरोशिमा है ना, हिरोशिमा में संपन्न होता है। जो हिरोशिमा की अगर बात करते हैं तो यही हिरोशिमा पर ही आपको क्या अमेरिका ने क्या गिराए थे, परमाणु बम है ना गिराए थे 6 अगस्त को। उसके बाद 2 दिन 6 अगस्त को, और उसके बाद 3 दिन बाद आपको 9 अगस्त को फिर से उस पर परमाणु बम की, ये हिरोशिमा पर और दूसरा इसका शहर नागासाकी पर गिराते हैं। जो हिरोशिमा पर गिराते हैं उसको लिटिल मैन के नाम से जानते हैं, जो परमाणु बम था, और 9 अगस्त को जो गिराते हैं आपको नागासाकी पर, वह क्या था, तो फैटमैन के नाम से जानते हैं, जो फैटमैन नामक वह परमाणु बम रहता, जो एक सूरज की अगर बात करते हैं आज वर्तमान में दोस्तों है ना, जापान की अगर बात करते हैं तो यही जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा देते हैं। वही आज अगर बात करते हैं, परमाणु बम गिराने के बावजूद वह देश एक बिखर गया था है ना, जहाँ के आज भी अगर बात करते हैं तो लेंगड़ा लुल्ला बच्चा को देखने को मिलता है, जो पूरा तहस नहस हो गया है, बरसों भर तक यह पूरा बर्बाद हो चुका था। लेकिन आज यही जापान की अगर बात करते हैं तो आज कितना डेवलपमेंट किया है ना दोस्तों। इसीलिए यह चीज़ों को दिखाने के लिए इस बार G7 को बैठक यह हिरोशिमा में किया जा रहा है, क्योंकि यह हिरोशिमा पर जो अमेरिका के दौरान यह परमाणु बम गिराया जाता है, जो क्षति होता है इतना ज़्यादा है ना, जहाँ पर कुछ समय वर्षों तक वहाँ पर लेंगड़ा लुल्ला तक के बच्चे के जन्म होता रहता है, इस तरह से पूरा बिखर जाता है वहाँ के पूरा क्षेत्र, पूरा के जानो मालों की क्षति हो जाता है पूरा परमाणु बम से। लेकिन आज वही हिरोशिमा की अगर बात किया जाए, जो है जापान के एक शहर है, जो यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, तो ये दिखाने के लिए कि कितना विकसित हुआ है। इसीलिए इस बार की बैठक 2023 के दोस्तों यह हिरोशिमा पर है, हिरोशिमा जापान में, हिरोशिमा में है ना, यह G7 का बैठक 2023 का दोस्तों संपन्न हुआ। तो इसी से हम संबंध यह क्वेश्चन को आगे देखते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं जापान के है ना, जापान के प्रधानमंत्री की अगर देखते हैं यहाँ पे, इससे पहले क्या है कि थोड़ा सा हम लोग यह क्वेश्चन को देखने से पहले थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड को हम लोग कवर करते हैं कि G7 है क्या दोस्तों। तो G7 की अगर बात करते हैं G7 है क्या, तो G7 की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए है ना, स्थापना की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना कब होता है, तो इसकी स्थापना आपको होता है G7 की अगर बात किया जाए तो स्थापना होता है 1976 को है ना। जो 1976 को ये स्थापना जो होता है, तो इस समय G7 में कितने रहता है, G7 की अगर बात किया जाए तो G7 में इस समय 6 देश रहता है ना, 6 देश रहता है 1976 में अगर बात करते हैं। तो वही अगर बात किया जाए ये 1975 में, इसका अगर देखते हैं यहाँ पे तो 1975 में जो G7 के प्रथम बार जो बैठक होता है 1975 में, उस समय कितने देश रहता है, 6 देश रहता है। लेकिन आगे बढ़कर यह 1976 में फिर से यह G7 की बैठक होता है, क्या चीज़ का, G7 की बैठक होता है। तो ये G6 रहता है 1975 में, लेकिन यहाँ पर 7 देश हो जाता है, तो इसको G7 के नाम से हम लोग जानते हैं। जो 1976 में कितना हो जाता है, 7 देश हो जाता है। यही G7 की अगर बात किया जाए
है ना। 1900 अगर बात करते हैं या इसको देखते हैं तो यहाँ पे 1998 में G7 की अगर देखते हैं तो 1998 में G8 के नाम से जाना जाता है। क्या चीज़ के नाम से? तो G8 के नाम से। क्यों? तो कहिएगा सर यहाँ पे G8 में एक देश सम्मिलित हो जाता है ना। 6 में रहता है, 6 में 1975 में देखें G7 की स्थापना होता है। तो उस समय कितने देशों के साथ स्थापना होता है? तो G7 की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो देखिएगा यहाँ पे G7 में तो 1975 में इसकी स्थापना होता है। उस समय दोस्तों कितना देश रहते हैं? 6 देशों की क्या रहता है? भागीदारी, एक समूह रहता है। उसके साथ साथ दोस्तों 1976 में फिर से स्थापित 1976 में एक देश और बढ़ जाता है, जिसके बाद से हम लोग जाने जाते हैं क्या चीज़? G7, जो 7 देशों की समूह हो जाता है। आगे 1948 में G8 को अब जानते हैं, इसी चीज़ों को G8 के नाम से जाने लगते हैं, है ना, 1998 में। लेकिन यहाँ पर G8 में क्या होता है कि रूस सम्मिलित हो जाता है। लेकिन फाइनली दोस्तों यह आगे 2014 में की अगर बात करते हैं यहाँ पे, है ना, 2014 में यहाँ पर क्या होता है? तो 2014 में केन्या के विवाद, क्या होता है? केन्या का विवाद, केन्या विवाद होता है, जो युद्ध होता है आपको केन्या विवाद, जो रूस के अगर जानते हैं तो रूस ने आक्रमण करता है किस पर? तो केन्या को, जो विवाद होता है केन्या विवाद जो होता है, तो इस पर क्या करता है कि रूस अपना जबरदस्ती इस तरह से केन्याओं को का दबदबा करता है और उस पर युद्ध की तरह, युद्ध मतलब छूटता है ना। तो इस तरह से यह जो क्या होता है कि पूरा तहस नहस जो देखने को मिलता है। तो इसी कारण G8 जो रहता है, रूस जो सम्मिलित रहते हैं, तो 2014 में उसको क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है। उसके बाद से यह G7 ही बच जाता है दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा सा आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं, जो आपको इस बार की देखते हैं, विषय बिंदु को देखेंगे, चर्चा करेंगे विषय बिंदु पे, है ना। अन्य व्यक्तियों के बारे में देखेंगे। G7 में 7 देश है, 7 देशों के प्रधानमंत्री भाग लिए हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भाग लिए हैं, है ना इस बार। तो वो सभी को नाम भी देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री देश का भी पूछ लिया करते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर देखते हैं फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं, जापान के प्रधानमंत्री कौन है? याद रखिएगा आप लोग, जापान की प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, है ना, फूमियो किशिदा, यह जापान के क्या है दोस्तों? तो यह जापान की प्रधानमंत्री है ना। इसी की मेजबानी में यह G7 की बैठक होता है। तो G7 की अगर बात किया जाए, फूमियो किशिदा जो है, यह जो मुख्य तौर से यह कहाँ के? जापान के प्रधानमंत्री है। लेकिन जापान के प्रधानमंत्री होते हुए इसका मूल्य जो स्थान घर जो है, यह कहाँ? हिरोशिमा जो शहर है वहीं के ये नियर यह रहते हैं, है ना। नेक्स्ट अगर देखते हैं, यह जो बैठक होता है आपको G7 की, ये जो बैठक है दोस्तों, यह बैठक आपको देखने को मिला है कब? तो 19 से 21 मई 2023 तक यह बैठक होता है। कब से कब तक यह बैठक होता है? 19 से 21 मई 2023 तक इसका बैठक होता है। G7 के सभी सदस्य को देखते हैं। पहला देखते हैं यहाँ G7 में कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य देशों की समूह है? तो 7 देशों की समूह है, इसमें 7 देशों की समूह है। जैसे कि पहला देखते हैं इसमें कनाडा, है ना, कि प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो, है ना, ये भी यहाँ पे क्या रहता है? G7 में यह भाग लेते हैं। जो आपको बता दिया G7 में कितने देश समूह है? तो 7 देश का समूह है। और 7 देश की समूह के बारे में जो मुख्य अतिथि जो भाग लेते हैं यहाँ पे, वह सभी को जिक्र करते हैं। जैसे कि बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे फ्रांस के राष्ट्रपति इसमें भी भाग लेते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन वर्तमान में भी है? तो इमैनुअल, है ना, इमैनुअल मैक्रो, है ना, इमैनुअल मैक्रो, यह फ्रांस के राष्ट्रपति है। इन्होंने भी यह G7 में भाग लिए रहते हैं। उसके बाद तीसरा देश है इसमें जर्मनी, है ना, तीसरा देश है इसमें कौन? तो जर्मनी के चांसलर, जो जर्मनी भी तीसरा देश है, और इसका चांसलर इसमें भाग लिया रहता है, जिसको क्या नाम था? तो ओलाफ सोल्ज, है ना। नेक्स्ट है इसका चौथा देश है G7 का इटली। G7 का चौथा देश क्या है? इटली है दोस्तों। तो इटली के प्रधानमंत्री इसमें भाग लेते हैं। जो इटली के दोस्तों प्रधानमंत्री कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी, है ना, जॉर्जिया, है ना, जॉर्जिया मेलोनी, ये आपको इटली के प्रधानमंत्री है दोस्तों। और जापान को बता दिया पचमा, जापान, तो जापान के कौन है? फूमियो किशिदा, यह जापान के प्रधानमंत्री है। 5वां देश जापान है। और 6ठा देश है आपको यूके, है ना, ब्रिटेन की बात करते हैं यहाँ पे, तो ब्रिटेन। अब ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक, यह
आपको ब्रिटेन के क्या है प्रधानमंत्री, ये छठा देश है आपको ब्रिटेन दोस्तों। और सातवां देश है G7 का अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है अभी वर्तमान में भी? जो बाइडेन। यह आपको G7 में कितने देशों की समूह है? तो 7 देशों की समूह है। पहला देश कौन आ गया आपको? तो आप देखिएगा कनाडा, दूसरा फ्रांस, तीसरा जर्मनी, चौथा इटली, पांचवा जापान, छठा ब्रिटेन और सातवां अमेरिका। और सातों के बारे में बता दिए हैं, कहाँ की राष्ट्रपति, कहाँ के प्रधानमंत्री। ये आपको G7 में जो आपको हिरोशिमा जापान में जो सम्मिलित इस जो बैठक हुआ इसमें यह लोग उपस्थिति रहते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं यहाँ पे यूरोपीय संघ है ना, यूरोपीय संघ के दोनों वरिष्ठ अधिकारी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष इसमें आते हैं, जैसे वर्सुला वान डेर लेयन है ना, वर्सुला वान डेर लेयन ये भी रहते हैं यहाँ। उसके बाद यहाँ पे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष ये भी रहते हैं इसमें सम्मिलित, चार्ल्स मिशेल ये भी इसमें सम्मिलित रहते हैं, जो G7 की बैठक होता है आपको हिरोशिमा जापान पे। अब देखते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखते हैं ये अन्य व्यक्ति, और अन्य व्यक्ति में हम लोग देखेंगे उसके लास्ट में हम लोग विषय बिंदु पर चर्चा करेंगे कि ये G7 में कौन से विषय बिंदु पर बात चलता है ना। ये की पॉइंट आपको मेंस राइटिंग के लेके भी इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे अन्य में, तो भारत की तो ये हमेशा आपको क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है ना, ये भी इस बार क्या रहते हैं यहाँ G7 की बैठक जो होते हैं वहाँ उपस्थिति रहते हैं, जाते हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ से जाते हैं और ये इनका हमेशा क्या क्या आता है, नामांतरित किए रहते हैं भारत को, और यह भारत उपस्थिति रहते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं अगला देखते हैं यहाँ पे अन्य व्यक्ति में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री देखिएगा यहाँ पर एथनी है ना, एथनी अल्बानीज ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है और ये भी इसमें सदस्य मतलब इसमें ये भी भाग लिए रहते हैं। ब्राजील के देखिएगा, ब्राजील के राष्ट्रपति आपको दोस्तों सीधी प्रश्न पूछ देता है किसी एक देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो चर्चित में रहता है ना, हमेशा एग्जाम में एक प्रश्न आपको यहाँ से रहता है। तो ये चर्चित के साथ साथ आपको इंपोर्टेंट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में भी यहाँ से सीधा आता है, तो एक प्रश्न जरूर आवश्यक आपको देखने को एग्जाम में दोस्तों मिलेगा। जैसे कि बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है ना। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? याद कर लीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जोको विडो है ना। जोको विडो ये इंडोनेशिया के क्या है आप राष्ट्रपति है, यहाँ पे याद रखिएगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? तो याद कर लीजिएगा जोको विडो है ना, जोको विडोडो। नेक्स्ट आगे देखिएगा कोमोरस के राष्ट्रपति, कहाँ का? तो कोमोरस के राष्ट्रपति दोस्तों, कोमोरस के राष्ट्रपति कौन है? तो देखिएगा यहाँ पे अजाली है ना, अजाली असुमानी है ना, अजाली असुमानी ये आपको कोमोरस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? यूनसुक ये आपको दक्षिण कोरिया का दोस्तों क्या है राष्ट्रपति है। जो दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति आप याद रखिएगा कौन है? यूनसुक ये दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे वियतनाम के प्रधानमंत्री, वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्हू चिन है ना, फाम मिन्हू चिन है ना, फाम मिन्हू चिन ये आपको वियतनाम के प्रधानमंत्री है दोस्तों। ये जो आप सभी देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम को देखते हुए। यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट यूक्रेन की राष्ट्रपति। ये बहुत ही अभी चर्चा में कुछ मंथ पहले आपको देखने को मिला था, यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा था कई महीनों तक है ना। तो वैसे में ये यहाँ पे क्या है यूक्रेन की राष्ट्रपति है ना दोस्तों, यूक्रेन की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है ना। ये जो आपको फिलहाल ही आपको दोस्तों क्या था कि देखने में यह बहुत ही चर्चित अभी फिलहाल ही अभी की बात करते हैं कुछ मंथ पहले की, तो यह चर्चित में था। क्यों? क्योंकि आपको यही आपको बात करते हैं यूक्रेन और रूस के बीच, यूक्रेन और रूस के बीच कई महीनों तक दोस्तों क्या देख रहे थे? युद्ध देखने का आपको मिला था, जिसमें क्या था कि यूक्रेन और रूस के बीच के जो युद्ध हुआ था जिसमें जानों मालों की क्षति होता है और वहां पे जो फंसे भारतीय थे उस भारतीयों को भी यहाँ अपने भारत बुलाया जाता है ना।
तो यही अगर बात करते हैं तो इस विषय बिंदु में जो चर्चा की अगर बात करते हैं, जो आप यह देख रहे हैं विषय बिंदु की जो चर्चा होता है G7 की बैठक में, जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे है ना, जो G7 की जो बैठक है ये, इस विषय में अगर जो बात करते हैं इस विषय बिंदु के बारे में, इसमें चर्चा किया जाता है, तो सबसे पहली बार ये चर्चा इसमें सबसे ज़्यादा इसमें गंभीर मुद्दा और चर्चा की बात करते हैं तो ये रूस और यूक्रेन के बीच की ये इस पर चर्चा किया जाता है G7 में दोस्तों, है ना। G7 में यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध होता है आपको कई मंथों तक देखने को मिलता है, तो उसके यह चर्चा किया जाता है कि आने वाले दिनों में मान लें कि जैसे कि आने वाले सालों में आगे की ऐसा इस प्रकार की कभी घटना अब न हो, जो यूक्रेन और रूस के बीच कई महीनों तक यह युद्ध देखने को चलता रहता है, जिसमें जान माल की क्षति होता है, जो बहुत ही ज़्यादा यह प्रभाव करता है, देश विदेश तक की यह प्रभाव करता है। तो वैसा अब यह स्थिति न आए, इसलिए यह सभी देशों की अगर बात करते हैं G7 के 7 देशों की बात करते हैं और अन्य देश के भी व्यक्ति जब भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अन्य देश के भी यहाँ भाग लेते हैं G7 में, तो यह बातों को रखा जाता है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध जो चलता है तो ये ऐसा अब इस तरह की नहीं है, लेकिन इस तरह की अगर भागदौड़ बनता है किसी देश के बीच तो सभी आपस में मिलकर इसको क्या किया जाए, समझौता किया जाए और यह युद्ध न हो, है ना। इस तरह से हम लोग देखते हैं। अब यह आगे देखते हैं, इसमें विकासशील की ओर बात किया जाता है कि अब विकास की ओर बात किया जाता है। इस विषय बिंदु में चर्चा में विकास की ओर ज़्यादा बात किया जाता है कि किस प्रकार के आयात निर्यात विकास पर किस तरह के ध्यान दिया जाए सभी देशों को मिलकर। उसके साथ साथ इसमें बात किया जाता है अर्थव्यवस्थाओं को देखते हुए कि अर्थव्यवस्थाओं को किस प्रकार से अच्छे किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पर चर्चा होता है इसमें स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य से लेकर संबंधित G7 में यह बात होता है और इस तरह के सभी विषय बिंदुओं को जो ये रूस यूक्रेन के युद्धों के बारे में, विकासशील के बारे में, अर्थव्यवस्थाओं के बारे में, स्वास्थ्य, यह विषय बिंदु पर गंभीरता क्या किया जाता है, चर्चा किया जाता है और इस सभी चीज़ों को सुधारने के लिए और अच्छे से अच्छे करने के लिए इस बार का G7 जो आपको बैठक हुआ है, जो आप देख रहे हैं कहाँ, हिरोशिमा, जो जापान पड़ता है दोस्तों, हिरोशिमा जो शहर है वहीं यह बैठक होता है G7 के इस बार, और इस बैठक में इस तरह की विषय बिंदुओं पे बातचीत होते हैं। तो यह अभी आपको हम लोग अभी देखें दोस्तों क्या चीज, तो अभी इस प्रकार के यह करंट अफेयर G7 के हम आपको यह करंट अफेयर को कवर कराएं। इस तरह से आपको और भी करंट अफेयर को आपको एग्जाम कर देखते हुए अब रोजाना आपको वीडियो देखने को मिलता रहेगा। जय हिंद।